हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। माफ़ करना, कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों से काफ़ी बिजी था ड्यूटी में, तो ट्रेडिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अभी कुछ हम रेगुलर हो जाएंगे और रेगुलर एनालिसिस वीडियोस आएंगी, लेवल्स आएंगे। तो आज 22 तारीख को कैसे प्ले हुआ, क्या हुआ, मार्केट में आगे क्या हो सकता है, गोल्ड के क्या लेवल्स हैं, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल हमारा गोल्ड काफ़ी गिरा गया था। आप देख सकते हैं कि कल हमारा गोल्ड काफ़ी गिरा था। अगर आपको मैं 1 डे का चार्ट दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फॉल आया था, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर दोबारा से फॉल आया, फिर से रीटेस्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको काफ़ी नीचे तक जाना चाहिए और देखो अभी क्या होता है। वैसे ये लेवल से ही गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे, फीड लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस वैलेंस सब करके और ये मिडल से ही वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो एक अच्छा खासा लेवल है और स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो चुका है। तो कल से ही हमारा व्यू डाउन का ही था। तो कल की ये कैंडल देखने के बाद मैं कंफर्म था कि आज भी डाउन जाना चाहिए, लेकिन सुबह एशिया सेशन में जो है मार्केट को अप ले जाने की कोशिश की। तो अप ले जाने की कोशिश की तो हमें एक जगह ढूंढनी थी जहाँ से हम सेलिंग कर सके। तो आज की जो मेरी ट्रेड्स थी, तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कैसे क्या ट्रेड्स बनी थी। तो मॉर्निंग में जब मार्केट भागते हुए जा रहा था, तो यहाँ से कहीं एशिया सेशन जब शुरू हुआ तो अप साइड मूव कर रहा था। इस लोकेशन पर मैंने सेल करने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि इस लोकेशन पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, तो उसको रिस्पेक्ट किया था यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से सेल करने की कोशिश की थी, बट ये जो सेलिंग थी बहुत ही वीक थी। तो मुझे डाउट ही था कि ये कांड होने वाला है और एक ही दो कैंडल में जो है उसने मेरा एसएल खा लिया। 1:1 हुआ था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो मेरा लॉस हो गया था यहाँ पर पहली ट्रेड में। उसके बाद फिर मैंने जो है देखा नहीं, फिर एशिया सेशन ख़त्म हो गया और यहाँ पर मैंने एक बाय ट्रेड बनाई, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो गया था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा था, तब मैंने जो है यहाँ पर एक बाय ट्रेड बनाई थी और उसने मेरे को टारगेट दे दिया था आराम से। एक ही कैंडल पूरी फाड़ के निकल गई थी। उसके बाद यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ डाउन के लिए। तो उम्मीद थी कि यहाँ से जो है डाउन जा सकता है, और लेकिन ये जब कैंडल यहाँ ऊपर आई थी तो मैं यहाँ पर एक्टिव नहीं था। मैंने ये लगा भी रखा था कि जब आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा। लिमिट ऑर्डर में लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कई दिनों से ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। तो वो पहले एसएल खाती है फिर जाती है, तो लिमिट ऑर्डर काम नहीं करता। तो यहाँ पर कैंडल्स को देखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया नहीं था। तो इस वजह से ये मेरी ट्रेड छूट गई। लेकिन सेम ट्रेड हमारी बाद में बनी। ये वाली ट्रेड मैंने पूरी प्ले की थी और जब इसने इस ओबी को तोड़ दिया था ऑर्डर ब्लॉक को, तो मैं कंफर्म था कि अब यहाँ से गिरना है। ये नया ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो गया था यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से सेल किया। मैं बिल्कुल एक्टिव था, मैंने सेल किया और इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे 90% बुक कर दिया था।
जैसे ही बुक किया, मैंने ट्रेलिंग एसएल कर दिया इस कैंडल के ऊपर, और इसने जो है उसको ट्रेलिंग एसएल को खा लिया और फिर टारगेट भी दे दिया। अभी आगे का व्यू यही है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों में आप लोग जो है गोल्ड को काफ़ी नीचे देखेंगे, और आई होप कि इसको कम से कम यहाँ तक नीचे जाना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा ओबी है जो पहले से मैंने मार्क किया हुआ है, तो कम से कम इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप एक छोटी सी पोजीशन भी बनाते हैं तो यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। एक्चुअली ये यही पोजीशन यहाँ पे रहती है मेरी, बट मैं डे ट्रेडर हूँ, ज़्यादा होल्डिंग मैं करता नहीं हूँ। टारगेट वारगेट मिलने के बाद फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार नहीं जाता है, पुल बैक लेता है। कल जब दोबारा पुल बैक लेगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होगा तो हम दोबारा से डाउन के लिए प्ले करेंगे। तो मैंने 2 ट्रेड डाउन की सोची थी, जिसमें से एक ही ट्रेड मैं कर पाया। तो अभी एक ब्रेक के बाद मैं वापस आया हूँ, अच्छी ट्रेड्स पकड़ेंगे, कुछ नए तरीके, ओबी को नए तरीके से फाइंड करने का तरीके, कुछ नई ट्रेड्स, कुछ नए लॉजिक्स, बेटर इम्प्रूवमेंट्स। जब भी आप मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम ना करे तो एक ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। झूठ नहीं बोलूँगा, पिछले हफ्ते मेरा अकाउंट उड़ गया है, ड्रॉ डाउन लिमिट हिट हो गई, मार्केट ठीक से काम कर नहीं रही थी। ट्यूसडे या वेनेसडे को मेरा अकाउंट ड्रॉ डाउन हो गया था, उसके बाद से मैं ट्रेड कर नहीं रहा था। ये बस ऐसे ही फालतू की एनालिसिस है। हर जगह आप देख सकते हो कि छोटे टारगेट्स, फिर उसके बाद एसएल वैसल हिट हो जा रहा था। तो इमोशनल ट्रेडिंग के कारण मेरा अकाउंट ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था और कल ही मैंने दोबारा से शुरू किया। कुछ ड्यूटी में मैं बिज़ी हो गया था। कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड करने के लिए। जल्दी ही अपनी स्ट्रेटजी को भी हम रिवील करेंगे और बताएंगे कैसे काम करती है, क्या करती है। चलिए ठीक है, कल का एनालिसिस कल देखते हैं कल क्या होता है। आई होप कि मार्केट हमारे नीचे तक के टारगेट से, जहाँ तक है 4650 तक मार्केट को जाना चाहिए अगले एक दिन या 2 दिन के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। कल भी मैं सिर्फ सेलिंग की ही ट्रेड करूंगा। अगर कोई भी सेटअप मेरा जनरेट होता है तो मैं सेलिंग की ही ट्रेड करूंगा। बाइंग के लिए मैं कोशिश करूंगा कि बाइंग की ट्रेड ना ही करूं। चलिए ठीक है, सभी अच्छे से ट्रेड कीजिए, नई चीज़ें सीखिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।